तो दुनिया भर की हाइप इकट्ठा करने के बाद द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड का पहला एपिसोड फाइनली एयर हो चुका है, जिसे मैंने देख लिया ना चाहते हुए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ ये रिसेंट टाइम्स की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा है और काफी अच्छी भी है, फिर भी मैंने इसका एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। अब इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट्स में नूब या स्नोफ्लेक कहना शुरू करें, यार मैं भी इंसान हूँ, सब कुछ देख या पढ़ तो नहीं सकता। फिर भी मैं इसका एनीमे देख रहा हूँ और वो मुझे काफी पसंद आया, इसलिए मैं इसे एंड तक भी जरूर देखूंगा। सच कहूँ तो मैं इस सीरीज में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, और ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस सीरीज से जरा भी फेमिलियर नहीं हूँ। सिर्फ वीकली न्यूज में मैंने इसे 2 या 3 बार मेंशन किया है, बाकी उसके अलावा मेरा इस सीरीज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं सिर्फ अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहा था और मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ लिया, और तब मुझे पता चला कि ये एक हॉरर एनिमे है। और फिर मैंने कहा अब तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक हॉरर। दिस जॉनर सिंपली डजंट वर्क। इसका काम है हमें डराना, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है। मेरे हिसाब से इस जॉनर को इवॉल्व होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि वो हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। 99% ऑफ द हॉरर स्टफ फॉलोज द सेम गॉड डैम ट्रूथ। लेकिन पहला एपिसोड देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि शायद द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड उनमें से एक नहीं है। इस एनिमे को देखने की मेरी इच्छा तब हुई जब मैंने उसका एक रिव्यू पढ़ा, जिसमें बंदे ने कुछ ऐसा लिखा था कि द हॉरर एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज रिलायज ऑन इट्स प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी एंड द ओवरऑल वाइब। और वो रिव्यू पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली इमेज जनरेट होने लगी तुम्बाड़ की। एंड तुम्बाड़ इज बाय फार द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और वैसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता था। तो मैंने इमीडिएटली रश किया एपिसोड की तरफ एंड आई वॉच्ड इट। और हाँ, वो काफी अच्छा था। और पहला एपिसोड देखने के बाद मुझे जितना प्लॉट समझ में आया है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इस सीरीज के बेसिकली 3 प्रोटैगनिस्ट हैं, रे, नॉर्मन और एमा। और ये तीनों ही अनाथ है जो कि एक फॉस्टर स्कूल में रहते हैं और पढ़ते हैं। तो एपिसोड का फर्स्ट हाफ देखते हुए आप यही सोचेंगे कि काश हमारा स्कूल भी ऐसा ही होता। और जब आप सेकंड हाफ में पहुंचेंगे तब आप कहेंगे कि अच्छी बात है कि हमारा स्कूल ऐसा नहीं है। वैसे तो ये स्कूल देखने में बड़ा ही खुशहाल लगता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर कालख तो जरूर पक रही है। नहीं पकेगी तो हमें मजा कैसे आएगा। ये स्कूल बाहरी दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है। अनाथ बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक वार्डन है और यहाँ पर कुछ एग्जाम्स भी लिए जाते हैं। और हमारे जो तीनों प्रोटैगनिस्ट हैं वो इस स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। तो एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा क्लीचे और अनइंटरेस्टिंग सा था। खैर, उसे भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। किसी भी एनिमे की बिगिनिंग को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और इस एनिमे में आई सी द पोटेंशियल। मांगा रीडर्स तो ऑलरेडी जानते होंगे, भगवान है वो लोग। ये वीडियो एक्चुअली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरी ही तरह इस सीरीज से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यार जाओ इस एनिमे को देखो। इसमें है काफी बढ़िया आर्ट स्टाइल, साउंड ट्रैक्स, हॉरर वाली वाइब्स विदाउट एनी फोर्स्ड हॉरर एलिमेंट। और एपिसोड 1 देखने के बाद मेरी काफी ज्यादा होप्स है इस सीरीज से। मैं इसके फिनिश होने के बाद इसका एक कंप्लीट रिव्यू जरूर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।